एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4C। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल प्रूव दैट AD इज BC। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें ये इक्वेशन गिवन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड क्या बोला गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? तब जो हमारा डी होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है ना। तो तभी हमारे रूट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि AD जो है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। हमें ये गिवन है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है। ठीक है, तो रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो डी होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, और डी हमें पता है डी क्या होता है? B² - 4AC, यानी कि B² - 4AC ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। b का स्क्वायर, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, यानी कि इसको हम लिख देते हैं दैट इज -2AC प्लस BD इस पूरे का होल स्क्वायर -k4 एंड a मेरे पास क्या है? दिस दैट मतलब a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, यानी कि A² प्लस B²। ठीक है, एंड C क्या है हमारे पास? कांस्टेंट, दैट इज C² प्लस में D² एंड ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 4 आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास 4 एंड ये हो जाएगा AC प्लस में BD एंड इसका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -k4 इसको एज इट इज लिख देते हैं A² प्लस B² एंड ये हो जाएगा C² प्लस में D² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया दैट इज 4AC प्लस में BD एंड इस पूरे का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, एंड -k4। अब क्या करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो A की मल्टीप्लाई मतलब A² की मल्टीप्लाई C² के साथ करेंगे तो A² C², फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे साइन किस चीज का? प्लस का, तो A² G², अगेन प्लस का साइन B² C², अगेन प्लस का साइन B² D²। मैंने क्या किया है? सिंपल ये दोनों जो ब्रैकेट हैं इनकी मल्टीप्लाई किया है, मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने क्या किया है? सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद अब आप देखो कि यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं दैट इज A प्लस B का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो यहाँ पे मैं A प्लस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ एंड वो हमारे पास क्या होता है? A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर यानी कि A² C²। उसके बाद प्लस में B का स्क्वायर, B क्या है? BD मतलब B का भी स्क्वायर एंड D का भी स्क्वायर एंड प्लस में 2AB, है ना। तो 2AB क्या हो जाएगा? 2AC BD। ठीक है, ये हो जाएगा एंड ये यहाँ पे हमारे पास 4 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये यहाँ पे हमारे पास 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अभी क्यों लिख रहे हैं? अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फिर हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज लिख लेंगे अभी एंड फिर इसको ना फिर हम कॉमन ले लेंगे 4 को, है ना। तो इसलिए अभी हम एज इट इज ही इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दैट इज, इसको ऐसे लिख लें -k4 एंड A का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर D का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस में D का स्क्वायर D का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 4 को कॉमन, को मैंने यहाँ पे ले लिया कॉमन। ठीक है, तो 4 को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा दैट इज A का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर D का स्क्वायर प्लस में 2ACBD। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन गया है, माइनस तो हमने कॉमन नहीं लिया, तो यहाँ पे माइनस के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -के A का स्क्वायर C का स्क्वायर -के A का स्क्वायर D का स्क्वायर -के B का स्क्वायर C का स्क्वायर -के B का स्क्वायर D का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लो, जैसे कि ये वाला कैंसिल हो रहा है ना, और एक ये वाला भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और तो मुझे नहीं लगता और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4, तो इस 4 को हमने लिखा यहाँ पर एज इट इज
एंड ये यहाँ पे क्या है हमारे पास 2ac bd एंड और देखो क्या बचा है माइनस के a का स्क्वायर d का स्क्वायर एंड माइनस के b का स्क्वायर c का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट एंड ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, माइनस की साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन किस लिए कॉमन ले रही हूँ, जिससे कि यहाँ पर हम अपनी एक आइडेंटिटी यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन को लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस के 4, मैंने क्योंकि माइनस के साइन को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेट इज a का स्क्वायर d का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, डेट इज b का स्क्वायर c का स्क्वायर एंड ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। 2acbd एंड ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी कौन सी है, ए का स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे 4 तो कैंसिल हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये माइनस के 4 0 के इक्वल होगा तो 0 ही हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है तो माइनस के 4 तो उधर जाएगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कौन सी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो अभी मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर आपको लिखनी है तो आप यहाँ पे साइड में इस तरीके से लिख भी सकते हो कि भाई हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2b। वैसे आप जहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज करो ना तो साइड में मेंशन जरूर कर देना, ठीक है, वरना मार्क्स कट हो सकते हैं, चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ए क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद ये हो जाएगा एंड इस पूरे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से होल का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने इसका पहले स्क्वायर कर दिया, उसके स्क्वायर के बाद भी स्क्वायर कर दिया, नहीं ए ये है एंड बी है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा ए डी एंड बी क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए डी एंड माइनस के बी सी, अब हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। अब तो आपको आंसर दिख ही गया होगा, है ना, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तब ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ए डी ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। ये तो हमें प्रूफ करना था बस, तो यहाँ पे नीचे लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 22 है, इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC देन प्रूव दैट द इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि AD जो है वो BC के इक्वल नहीं है एंड ये वाली जो इक्वेशन है हमें क्या प्रूव करना है कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो रियल रूट्स ना होने का मतलब है इमेजनरी रूट्स, एंड इमेजनरी रूट्स कब होते हैं, तब हमारी अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो D होता है वो छोटा होता है किससे, 0 से, है ना। में ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एंड हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि भाई जो डी होता है वो छोटा होता है किससे, 0 से। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ पे सिंपल डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डी आपको पता ही क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो इसकी वजह आप ये भी लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड ये होगा इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं डी की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 2ac प्लस bd एंड इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस के 4, ए क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, है ना, एंड सी क्या है आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब सिंपल क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लो, है ना। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, ए सी प्लस में बी डी इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस के 4, इन दोनों की यहाँ पे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड ये यहाँ पे 0 के इक्वल गिवन है तो आप इसको इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, ये आ गया यहाँ से हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे भी अगेन हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं अपनी कौन सी वाली,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। तो ये जगह यहाँ पे हमारे पास 4 एंड इसमें इस वाले ए प्लस बी के होल स्क्वायर के यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लिख लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, डैट इज ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस में 2ac ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस के 4, तो ये जाएगा यहाँ पे माइनस के 4 एंड इसको यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं, डैट इज ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लिया। क्या ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को यहाँ से लिया हमने कॉमन, ये बच जाएगा ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस में 2ac एंड ये शायद bd होगा, यहाँ पे ना मैं dd लिख दिया, तो ये बाय मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास bd होगा। ठीक है, ये b है। ठीक है, तो जगह यहाँ पे हमारे पास bd। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 तो कॉमन चला गया, माइनस का साइन है, अंदर माइनस के साइन जब जाएगा तो जो पॉजिटिव है वो सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे, सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब कैंसिल कर लो, ये इससे कैंसिल, ये वाला इस वाले से कैंसिल। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आ गया है, उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या बचा है हमारे पास, एक तो ये बचा है दैट इज 2acbd, और क्या बचा है, एक ये बचा है माइनस के ए स्क्वायर डी का स्क्वायर, और क्या बचा है, और ये बचा है माइनस के बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने माइनस के साइन को लिया कॉमन, क्यों लिया, जिससे कि हम आइडेंटिटी यहाँ पर लगा सके। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस में 2acbd। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्या है हमारे पास ad, तो ad माइनस b क्या है हमारे पास bc, तो bc। ठीक है, एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आप देखो, क्या ये हमारा 0 से छोटा नहीं है, ये तो हमें प्रूफ करना था 0 से छोटा है। कैसे है 0 से छोटा, देखो भाई, अगर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो अगर कोई भी नंबर -1 है और कोई भी नंबर 1 है, तो -1 ग्रेटर होगा कि 1 ग्रेटर होगा, बिल्कुल 1 ग्रेटर होगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब है, अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि माइनस के 4 है और 0 है, तो -4 और 0 में कौन ग्रेटर होगा, 0 ही तो ग्रेटर होगा, माइनस की नेगेटिव वैल्यू थोड़ी ग्रेटर होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 छोटा हो जाएगा वही 0 से, तो यहाँ पे भी तो वही है, माइनस का 4 है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और नेगेटिव होगा, है ना, और तो ये क्या होगा, हमारे 0 से छोटा होगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि उसमें बोला था कि कोई रियल रूट्स नहीं होने चाहिए, तो रियल रूट्स है नहीं, रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि भाई 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, तो कोई रियल रूट्स है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूफ। नंबर 23 है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर सिमिल्टेनियसली रियल देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी, मतलब इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया, ये हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई, ये इक्वेशन दी हुई है, एक ये इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों के जो रूट्स हैं वो हमारे रियल हैं, और हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो एक चीज़ सुनो, जब रियल रूट्स होते हैं, रियल का मतलब क्या होता है कि या तो वो 0 के इक्वल होंगे या 0 से बड़े होंगे, तभी तो रियल रूट्स होंगे, या तो 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे। 23 देखो, 23 में यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस दी हुई है, तो यहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस लिख लिए। ठीक है, तो मैंने भी आपको रियल रूट्स की कंडीशन क्या बताई थी कि रियल रूट्स क्या होते हैं, या तो वो 0 के इक्वल होंगे या फिर वो क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे, 2 ही कंडीशन है। ठीक है, तो 0 के इक्वल या 0 से बड़े, तो कैसे लिखते हैं उनको, कि जो डी होगा इस तरीके से तो लिखते हैं, मैंने ये आपको प्रीवियस उसमें भी बताया था ना, प्रीवियस उसमें भी, कि अगर हमें ये चीज़ लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं कि जो डी होता है वो तो इक्वल 0 से बड़ा यानी कि ये वाला साइन, एंड 0 के इक्वल, तो इक्वल के लिए हम ये इस तरीके का डैश का साइन लगाते हैं।
क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वही हम यहाँ पे लगा देते हैं कि क्या होता है डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। एंड ये वाली कंडीशन है तो इसको एज इट इज लिख दो, बी का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस के 4a यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एंड c यानी कि c है, तो ठीक है, और ये इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर माइनस के 4ac एंड ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर एंड ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से 4 से ये वाला 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या होगा, या तो वो ए सी के इक्वल होगा या फिर मतलब बी स्क्वायर जो है ए सी के इक्वल भी हो सकता है और ए सी से बड़ा भी हो सकता है। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं, इक्वेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके भी हमारे पास क्या है क्या गिवन है रियल रूट्स है ना, तो वो रियल आनी चाहिए, तो रियल दो ही कंडीशन है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो डी क्या होता है अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो b का स्क्वायर यानी कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये ac एंड इसका हम कर देंगे स्क्वायर माइनस के 4a क्या है b एंड c क्या है b एंड ये हो जाएगा इस तरीके से। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा एंड यहाँ पर ac का स्क्वायर करेंगे तो ac हो जाएगा क्योंकि इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्योंकि आई होप आपको ये चीज़ पता हो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर जैसे कि अंडर रूट 3 दिया हुआ है ना, और अगर मुझे इसका स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर दे रखा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो होगा ना वो 3 होगा। कैसे, अंडर रूट से ये वाला जो स्क्वायर होता है ना कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचता है, ठीक है। ये तो आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस के कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर एंड ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगेन ये 4ac ये उधर चला जाएगा तो ये 4b का स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो b स्क्वायर, यहाँ से जो हमारे पास b स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, या तो b स्क्वायर क्या होगा, या तो ac के इक्वल होगा या ac से छोटा होगा, यही कंडीशन है यहाँ पे। और अब देखो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है कि बी स्क्वायर ए सी के इक्वल, बी स्क्वायर ए सी के इक्वल, तो हमें यही तो तो हमें क्वेश्चन नंबर 23 में ये तो प्रूफ करना था कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। एंड ये यहाँ से हमने दोनों इक्वेशन से प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नंबर 24 देखो, यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी हुई है माइनस के 1/2 और बोला गया है कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसका रूट है। रूट यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस की 1/2 होगी। अब हमें यहाँ पे जो की है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 एंड x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 2k एंड यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो डेट इज माइनस के 1/2 एंड प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लेते हैं। तो ये जाएगा कितना माइनस के 3/4, इसका यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इस वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के k बचेगा सिर्फ प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस के 3/4 एंड ये हो जाएगा प्लस के 3 एंड ये के इधर नेगेटिव है उधर भेज दो इसको, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस के 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा के। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आने वाली है 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9/4। छोटी सी मिस्टेक कर दी है वो ये है कि यहाँ पे जब हम -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि -1 का स्क्वायर हो रहता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, है ना। तो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो भाई -1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया था, ठीक है। तो आप इसको पॉजिटिव कर लेना, तो आंसर आपका 15/4 आएगा। 5 देखो, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज दिस, तो मतलब यहाँ पे कि इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे हमें एक रूट गिवन है दैट इज माइनस के 1/3 और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है।